हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू टिकुक फैन फिक्शन व्हेन अ हैंडसम गोल्ड सीईओ फोर्स मैरिज व्हेन अ हैंडसम गोल्ड सीईओ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अ इनोसेंट पुअर बॉय का पार्ट 1। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इवनिंग के टाइम पर तायंग अपने मेंशन के मिनी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका सर्वेंट उसके पास आता है और उसे उसका फोन देते हुए कहता है, मास्टर मास्टर आपका फोन जो लिविंग एरिया के काउच पर रह गया था। तायंग सर्वेंट की तरफ अपनी रेड और कोल्ड आइज से देखने लगता है। उसका फेस एंगर और ड्रंक होने की वजह से बहुत ज्यादा डार्क लग रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अपने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा यहाँ आने के लिए? क्या मैंने तुमसे कहा मेरा फोन मुझे दो? तायंग सर्वेंट पर शाउट करते हुए कहता है, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वेंट तायंग को इतने ज्यादा गुस्से में देख के कांपने लगता है और अपनी टेकिंग वॉइस में कहता है, मास्टर फोन बार बार रिंग कर रहा था। मुझे लगा ये आपका कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा मुझे ये आपको दे देना चाहिए। शायद आप इसे भूल गए हो। और ये कह के वो फोन को टेबल पर रख के वहीं खड़ा हो जाता है। तायंग उससे अपनी कोल्ड टोन में कहता है, अब क्या तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हारा काम हो गया है तो? तायंग का सर्वेंट घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। फोन फिर से रिंग करने लगता है। तायंग का वैसे तो कोई मन नहीं था कि वो फोन को चेक करे, बट फोन के बार बार रिंग करने पे वो फोन को उठाता है और उसमें कॉलर आईडी चेक करता है। वो देखता है कॉल उसके डैड का था। तायंग कॉल को पिक करता है और एंग्री टोन में अपने डैड से कहता है, व्हाट्स रॉन्ग? आप बार बार क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? मिस्टर किम अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, तायंग मैंने तुमसे जो काम करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो किया? तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने तुमसे जो भी बोला, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तायंग शाउट करके कहता है, मिस्टर किम आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और ये आप अच्छे से जानते हैं। मिस्टर किम फिर भी अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, आई नो मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, बट तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तुम्हारे इतना शाउट करने पे भी मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे हो। तुम्हें भी गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, बट यू नो ना इस गुस्से का कोई फायदा नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और तुम्हें भी वही करना होगा और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे इग्नोर भी कर सकते हो, मेरी कोई बात ना मान के तुम अपना नुकसान भी कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। मैं जो चाहता हूँ वो करो, या फिर अगर तुम्हें मेरा बिजनेस पावर और मनी चाहिए तो तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और इसके लिए तुम्हें खुद को रेडी करना होगा। तायंग गुस्से में कहता है, मिस्टर किम आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता। आप मुझे इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। मिस्टर किम तायंग की बात को सुन के उससे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, ओनली 1 वीक। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी पसंद के इंसान से शादी करो तो मुझे बता दो, वरना तुम अपने लिए कोई ढूंढ सकते हो। से तुम चाहो तुम उससे शादी कर सकते हो, अदरवाइज एक तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तुम मेरी मनी और पावर को छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें अपने बिजनेस से बाहर भी कर सकता हूँ। ओनली 1 वीक एंड तुम जानते हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और ये कह के मिस्टर किम कॉल को कट कर देते हैं। तायंग गुस्से में वाइन की बोतल को फ्लोर पर फेंकते हुए कहता है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। से आप ना तो बिजनेस छीन सकते हैं और ना मेरा पावर। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो ज़रूर करूँगा। और ये कह के वो अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल करता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, अभी तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को छोड़ के मेरे लिए एक ऐसा इंसान ढूंढो जो मुझसे शादी कर सके, वो भी मेरी कंडीशन पे। तायंग का असिस्टेंट शॉक होकर कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? तायंग फिर से उसे कहता है,
तायंग फिर से उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढो जो मुझसे मेरी कंडीशन पर शादी करने के लिए रेडी हो जाए, और इसके लिए तुम्हारे पास ओनली 5 डेज है। 5 डेज, इन 5 डेज के अंदर तुम्हें मेरे लिए ऐसा पर्सन ढूंढना है जो मेरी हर कंडीशन को माने, जैसा मैं कहूँ वो वैसा ही करे। इसके लिए तुम्हें उसे मनी, जितना भी मनी देना पड़े तुम उससे रेडी करो। आई डोंट केयर, बट मुझे कोई पर्सन चाहिए, वो गर्ल हो बॉय हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी कंडीशन पर चले। तायंग का असिस्टेंट हिचकिचाते हुए कहता है, बट सर ऐसा कोई। तभी तायंग उसकी बात को काट देता है और उससे कहता है, ओनली 5 डेज, और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। तायंग अब मन ही मन सोचता है, मिस्टर किम, मैं आपको अपनी मेहनत ऐसे वेस्ट करने नहीं दूंगा। मैंने इस बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट किया है और आप मुझे इस तरह से मेरे बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। और ये सोचते हुए तायंग फिर से ड्रिंक करने लगता। दूसरी तरफ जंगकुक, जो अपने बेड पर टॉस एंड टर्न कर रहा था, वो सीधा लेट के सीलिंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे वो जॉब किसी भी तरह से हासिल करनी होगी। अगर कल मुझे वो जॉब नहीं मिली तो मैं अपने इस घर का रेंट किस तरह से दूंगा। अब तो जो भी मनी मेरे पास था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरह से कल वो जॉब अपने लिए लेनी ही होगी। और ये सोचते हुए वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो अपनी आईज ओपन करके देखता है और मन में सोचता है, इस टाइम कौन हो सकता है। वो अपने बेड से उठते हुए जाकर डोर को ओपन कर देता है। तभी वो देखता है उसके डोर के बाहर वही लोग खड़े हैं जिनसे उसने ये घर रेंट पर लिया है। वो लोग जंगकुक को पीछे की तरफ पुश करके खुद उसके घर के अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक जंगकुक के कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुमने पिछले 2 महीने से इस घर का रेंट नहीं दिया। मैंने तुम्हें ये घर फ्री में नहीं दिया है, इसके लिए मुझे रेंट चाहिए जो कि तुम अब देने वाले हो। जंगकुक कहता है, यस, मैं आपका रेंट बहुत जल्दी दे दूंगा। कल मेरा इंटरव्यू है और मैं उसे 100% क्लियर करूंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी। मैं श्योर होकर कह रहा हूँ, बस आप लोग मुझे कुछ दिन का और टाइम दे दो, मैं आपका सारा रेंट दे दूंगा। वो पर्सन उसके कॉलर को छोड़ देता है और दूसरा उससे वार्निंग टोन में कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारे पास ओनली 3 डेज है। अगर इन 3 डेज में तुमने अपना रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा। तुम मुझे शायद जानते नहीं हो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अगर अपना रेंट नहीं पाया तो तुम्हें जान से मारने के लिए मैं सोचूंगा नहीं और तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें रेंट भी नहीं देना होगा। जंगकुक उसकी बात को सुन के अपनी शेकिंग वॉइस में कहता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका सारा रेंट दे दूंगा, आपका जितना भी जो है वो सब क्लियर कर दूंगा, बट 3 डेज नहीं, ये इनफ नहीं है, मुझे और कुछ डेज चाहिए। इतनी जल्दी मैं कैसे अरेंज करूँगा। तभी उन लोगों में से एक पर्सन अपने पॉकेट से गन को निकालते हुए कहता है, ओनली 3 डेज, अगर इन 3 डेज में हमारा मनी हमें नहीं मिला तो हम तुम्हें कहीं और भेज देंगे। जंगकुक बहुत डर जाता है। वो अपनी शेकिंग वॉइस में उन लोगों से कहता है, यस, मैं 3 डेज में आपका सारा मनी आपको वापस कर दूंगा। और ये सुन के वो लोग जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज से देखते हुए उसे कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं लेकिन हम 3 डेज के बाद ज़रूर यहाँ आएंगे, तब हमें हमारा मनी रेडी मिलना चाहिए, ओके। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वापस अपने रूम में आके बेड पर लेटते हुए कहता है, मुझे किसी भी तरह से ये जॉब लेनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। ये लोग मुझे सच में कुछ कर दिया तो। और ये सोचते हुए वो सो जाता है। नेक्स्ट डे कुक रेडी होके अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। वो ऑफिस के बाहर पहुंच के ऑफिस की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है,
इतना बड़ा ऑफिस, किम इंटरप्राइजेस, क्या यहाँ मुझे जॉब मिल जाएगी? यही सोचते हुए वो अंदर जाता है। वो देख इंटरव्यू के लिए और भी लोग जो लाइन पे थे वहाँ बैठ के अपना नंबर आने का वेट कर रहे थे। वो भी उन्हीं लोगों के बीच बैठ जाता है और वो भी वेट करने लगता है कि उसे कब इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा। उससे पहले जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए गए सब एक सैड फेस के साथ वापस आ गए। उनमें से किसी को भी जॉब नहीं मिला। जंगकुक वो सोचने लगता है, अगर मुझे भी ये जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, शायद मैं फिनिश होने वाला हूँ। और वो यही सोच रहा था तभी उसे कोई आवाज़ देते हुए कहता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, इट्स योर टर्न। सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। जंगकुक घबराते हुए उठता है और अपनी फाइल के साथ केबिन के अंदर जाता है। वो उसे अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है। इंटरव्यू लेने वाला उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। वो उसकी फाइल को चेक करता है और उसकी तरफ ध्यान से देखता है। इंटरव्यू लेने वाले ने जंगकुक से कई क्वेश्चन किए। जंगकुक जिसका क्लियर आंसर दे रहा था तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल उसके बॉस तायोंग की थी और इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं तायोंग का असिस्टेंट ही है। तायोंग अपने असिस्टेंट से कोल्डली कहता है, इंटरव्यू आज के लिए क्लोज कर दो और अभी यहाँ मेरे कैबिन में आओ। तायोंग का असिस्टेंट कहता है, बट सर मैंने इसके लिए एक क्वालिफाइड बंदा ढूंढ लिया है। तायोंग कहता है, मैंने तुमसे कहा ना आज के लिए इसे क्लोज करो, और वैसे भी किसी ने मुझे इसके लिए किसी और को रिकमेंड किया है तो मैं ये पोस्ट उसे ही देने वाला हूँ। सो प्लीज उसे वहाँ से जाने के लिए बोलो और तुम अभी मेरे पास आओ। उनका असिस्टेंट उसे कहता है, बट सर। तायोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो अपनी बात बोल के कॉल को कट कर देता है। असिस्टेंट जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी यंग बॉय, बट ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकता। हमारे बॉस को इस पोस्ट के लिए पहले ही कोई मिल गया है, तो इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये कहते हुए वो जंगकुक को उसकी फाइल वापस लौटा देता है। जंगकुक एक सैड फेस के साथ असिस्टेंट से कहता है, सर प्लीज मुझे इस जॉब की बहुत सर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, लव यू, बाय बाय।